ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज होगी 4/5/2025 और आज है रविवार। तो रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 20/2/2005 मधुबन। ये मुरली कब चली थी? 20/2/2005 को। आज की मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिकर बादशाह बनो। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिकर बादशाह बनो। ओम शांति। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। आज क्या देख रहे हैं बाप दादा? मस्तक के बीच भाग्य की रेखा, मस्तक में चमकते दिव्य सितारे की रेखा और नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। क्या देख रहे हैं बाबा? मस्तक में चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह, आँखों में स्नेह की शक्ति की, मुख से मधुरवाणी की, हाथों में सर्व खजानों में संपन्नता की और कदम में पद्मों की। तो कितना बड़ा भाग्य है, कितना संगम युग में आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं इसका रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में श्वेत गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। कैसे हो जाता? कि जो आप प्राप्त करेंगे वही फिर भविष्य में मिलेगा। तो ये है अविनाशी भाग्य। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। किस द्वारा मिलता है? ये अविनाशी बाप द्वारा। और अविनाशी भाग्य मिलता है, लेकिन मिलता कब है? केवल संगम युग पर। संगम युग पर ही मिलता है। लेकिन प्राप्ति संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। दिल से जाना, माना और अपना बनाया। किसको बनाया? मेरा बाबा। केवल दिल से जानना है, मानना है और अपना बनाना है मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
मेरा मानना और अधिकारी बनना, मेरा मानना और अधिकारी बनना, बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, जो पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ रहा नहीं। प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा के खजाने में। क्यों पाना था वह पा लिया, कैसे, क्योंकि परमात्मा के खजाने में कोई वस्तु नहीं है जो ना हो। इसलिए कहते हैं बाबा मिला, माना, बनना और प्राप्त किया। तो जो पाना था वह पा लिया, प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा के खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हो। पूछ रहे हैं बाबा कर रहे हो या कर लिया। भविष्य की बात अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। भविष्य की बात अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों, क्या कह रहे हैं बाबा कि अगर अब नहीं होगा ना प्राप्त तो फिर भविष्य में भी संगम युग के बाद भी प्राप्त नहीं होगा। कि भविष्य में राजा महाराणा बनेंगे, आज बेफिक्र है तो भविष्य में भी बेफिक्र बादशाह बनेंगे। तो यही कह रहे हैं कि संगम युग पर जो हम अनुभव करेंगे वही भविष्य में प्रारब्ध होगा। ऐसे प्राप्ति स्वरूप तो क्या कहेंगे, जो पाना पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा के खजाने। संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों, भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ कर्म से बनती है। प्रारब्ध कैसे बनेगी, जब हम यहाँ कर्म करेंगे, जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमारी प्रारब्ध बनेगी। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो या कि फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना, क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया। मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। मेरा बाबा माना और सारे फिक्र खत्म। बोझ क्या है? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का भी खेल देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? निश्चय और निश्चित है जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों बेफिक्र है कि जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। आपको त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, तो नॉलेजफुल हो। संगम के बाद क्या होना है? संगम के बाद क्या होना है? आप सबके आगे स्पष्ट है ना। क्या होना है? नवयुग आना है ही। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप कहते हैं आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र।
विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल रही है। यह नॉलेज कौन दे रहा है? विश्व रचता। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? आपका या बाप का? बाबा पूछ रहे हैं कि प्यार आपका ज़्यादा है या बाबा का प्यार ज़्यादा है? किसका है? आपका या बाप का? बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कितने देशों से आए? जिस टाइम ये मुरली चली थी 50 देशों से आए थे, विदेशों से। तो ये कह रहे हैं कि आपका ज़्यादा है कि आप कितनी दूर से आ गए हैं। 50 कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर कौन आया है? सबसे दूर से दूर कौन आया है? बाबा। अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूर देसी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। बच्चे याद करते हैं और बाप दादा हाजिर है। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। क्या चाहते हैं बाप? कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते स्वराज्य अधिकारी राजा बनाऊं वे हाथ उठाओ। स्वराज्य क्या है? कि अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार। तो ऐसे है वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है। 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। क्या मेहनत कर रहे हैं? कि 63 जन्म में कोई दुख ना आए। तो बाप यही चाहते कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। क्या बने? मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने और भविष्य में राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा ही मर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। सोचना माना मर्ज रहना और स्वरूप में लाना इमर्ज होना। तो ये कह रहे कि संकल्प सोचना भी नहीं है। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो, समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है। क्या कह रहे हैं? समय तो आपकी रचना है, तो समय आने पे नहीं, उसका इंतजार नहीं करना है। आप तो मास्टर रचता हो ना, जैसा आप करोगे वैसे समय आएगा। तो आप तो मास्टर रचता हो ना, बाबा रचता और आप मास्टर रचता।
समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचना को लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। बाबा पूछ रहे हैं कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। बाबा कहते क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य भी की मात्रा नहीं। फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट यानी बिंदु। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। जो सुनते हैं उस बात पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। पॉइंट याद रखो, जो सुन रहे हैं वो याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट और आत्मा बन जाओ, बिंदी बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तो भविष्य में भी हम आने वाले समय में भी फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए है, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आई है, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। चांस है, आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत है, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है। क्या चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहेंगे। चांस है और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहेंगे। तो चांसलर बनो। यूनिवर्सिटी होती है, पढ़ाई बच्चों की होती है, वहाँ यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी होती है। वैसे स्कूल होते हैं, फिर कॉलेज होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी होती है। तो यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है उसको कहते हैं चांसलर, सबसे बड़ा जो अधिकारी है। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि आप तो चांसलर हो। बाप दादा चांसलर कहते हैं, तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वे हाथ उठाओ, चांसलर बनेंगे। वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आज आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। विदेश से भी आए ना, वीआईपीज बैठे, बड़े आदमी आए हैं। क्यों निमंत्रण दिया पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों? बाप दादा ने याद किया, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आई है वह स्नेही सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो
आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। गॉडली मैसेंजर बनना मतलब आत्माओं को दुख से अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन है ना, वे है कौन? हमारी तो भाई बहन है। तो बाबा कहते वह है भी तो आपके ही भाई बहन ना। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। और किसी का दुख बांटोगे तो वो दुआएं देगा और आपको भी उसकी खुशी मिलेगी कि मैंने किसी का काम किया। तो क्यों आपको खुशी? क्योंकि खुशी बांटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। खुशी बांटोगे तो और ही खुशी बढ़ेगी। सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है तो सभी खुश है। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। तो बाबा क्या कहते हैं कि मेहमान नहीं हो, मेहमान बन महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश है। अभी जाकर के क्या करेंगे? अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खुशी बांटना, सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब ताली बजाई। जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर कौन? जिसके चेहरे से भविष्य दिखाई दे। ऐसी टीचर हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आई, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसी टीचर होना। कैसी टीचर? वो टीचर का मतलब है कि उनके चेहरे से नैनों से बाप दादा की झलक दिखाई दे, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। अच्छा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। क्या कह रहे हैं बाबा? चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, सारी मुरली का सार है। चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है। चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है। ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ड
में पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो नमस्ते। रिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का बहुत सबूत दे रही है। इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से है लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही है। अपनेपन की भाषणा देते हो और सब तरफ के है, एक तरफ के नहीं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण कर सकेंगे ना। तो सुखी रहना है और सुख देना है। तो क्या करना है? सुखी रहना है और सभी को सुख देना है। यह काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना। तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपकी दुआएं मिलेंगी, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है ना। अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा आज का वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, शतान मिलना, संग मिलना यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की
सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। ओम शांति।